में बहाते हैं। साथियों, मैं हरियाणा के उस गांव से आती हूँ जहाँ माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए अपनी Audience, please settle down and let the speaker speak. और आज मैं इस मंच पर खड़ी हूँ उन पिछड़ों, उन वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और किसानों की आवाज बनकर। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज जब से इस देश में भाजपा सरकार आई है, सरकार ने लगातार मनुवादी, समानती और निजाम को बढ़ावा दिया है। साथियों, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर उन्हें विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में बुलाकर उन्हें माला पहनाकर ये दिखा दिया है कि वे महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं। साथियों, हाथरस की बेटी के Audience, साथ हुए please settle down. को रातों रात दबाने की कोशिश की गई और महिला पहलवानों को सड़कों तक घसीटा गया। साथियों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस मनुवादी संगठन के मुंह से चू तक नहीं निकलती। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ऐसी सरकार को कबूल करेंगे? साथियों, आज समय आ गया है कि हमें वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और किसानों के लिए आवाज उठानी होगी, चाहे वो हाथरस की बेटी हो या न्याय मांगने वाली सड़कों पर पहलवान। हम उनके साथ हमेशा खड़े थे, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, जेएनयू में भी भाजपा सरकार की देश विरोधी नीतियों का कहर साफ दिखता है। साथियों, जब से फंड कटौती ने हमारे कैंपस को लाचार कर दिया है, यूजीसी का बजट 5000 करोड़ से घटाकर 3000 करोड़ से भी कम कर दिया। ट्रिपल एस में रिसर्च स्कॉलरशिप में कटौती, साइंस स्कूल में लगभग 90% से लैब खर्च में कटौती, 98% रिसर्च फंडिंग में कटौती, ये सब पब्लिक एजुकेशन पर एक डायरेक्ट हमला है। साथियों, न केवल पब्लिक एजुकेशन पर एक डायरेक्ट हमला, बल्कि हम छात्रों के हक पर हमला और छात्रों के सम्मान पर हमला है और राष्ट्र की बुनियादी पर हमला है। साथियों, जब मेरे जैसी ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला छात्र जेएनयू कैंपस आती है तो देखती है लाइब्रेरी की टूटती छत, डगमगाता इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लासरूम के टूटे पंखे, लाइब्रेरी की टूटी कुर्सियां, Audience, please do not disturb the speaker. साथियों, क्या हम ये टूटते सपने अपने बर्दाश्त करेंगे? नहीं साथियों, हम अपना ये टूटता सपना बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी जीएस कैश और आईसीसी के बारे में। जहां लेफ्ट एक तरफ बात करता है कि उनकी लड़ाई जीएस कैश के लिए है और वहीं बेशरम लोग आईसीसी का पैनल ज्वाइन करके बैठ जाते हैं। साथियों, जीएस कैश हमारी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक था। ये कैंपस की हर छात्रा का हक था, लेकिन लेफ्ट ने आईसीसी को स्वीकार कर लिया और प्रशासन की कठपुतली बन गया। साथियों, ये जेएनयू के छात्रों के साथ खुली धोखेबाजी है। और साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एनएसयूआई का जीएस कैश को लेकर स्टैंड हमेशा साफ रहा है। हम लोगों ने आईसीसी पैनल का हमेशा से बहिष्कार किया है और जीएस कैश के लिए आवाज उठाई है और हमेशा हम जीएस कैश के लिए आवाज उठाते रहेंगे, अपना संघर्ष करते रहेंगे। साथियों, लेफ्ट का ये दौरापन यही खत्म नहीं होता। अभी बीते कुछ दिनों पहले 6 अक्टूबर 2025 को जब एस शंकर जेएनयू की विजिट पर थे, साथियों मैं बताना चाहती हूँ ये वही एस शंकर हैं जो अपनी एंटी पैलेस्टीन स्टेटमेंट को लेकर कुख्यात है। साथियों, ये फेक कॉमरेड्स ने एक तरफ उनका विरोध किया और पैलेस्टीन के समर्थन में नारे लगाए और वहीं दूसरी तरफ अंदर जाकर वॉलंटियरिंग की। साथियों, ये इनकी दोहरी राजनीति का शर्मनाक उदाहरण है, लेकिन हम लेफ्टिस्ट पाखंडी राजनीति को बेनकाब करेंगे और अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। साथियों, ये लेफ्ट जो इस कैंपस को अपनी जागीर मानता है, साथियों ये लेफ्ट जो इस कैंपस को अपनी जागीर मानता है, इसने इस कैंपस को दशकों तक एक डेमक की तरह खाया है। साथियों,
मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था। साथियों, वैज्ञानिक सोच, तरकशीलता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का ये जीवंत केंद्र जहां विचारों की आजादी सर्वोपरि हो। साथियों, नेहरू ने इसे आधुनिक भारत की बौद्धिक राजनीति के रूप में, जहां गांव की बेटियों से लेकर शहरों के मजदूर तक सब मिलकर राष्ट्र का निर्माण करें, लेकिन साथियों ये सपना आज खतरे में है। साथियों, अब समय आ गया है हम इस कैंपस को फासीवादी ताकतों से मुक्त कराएं, फासीवादी ताकतों से बाहर निकालें और नेहरू के इस सपने को हम पूरा करें। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हमेशा से नेहरू का था, नेहरू का है और हमेशा नेहरू का रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। जय भीम, जय संविधान। Audience, please settle down. Your time starts now. Manisha was driven out of the stage in SIS GBM by NSUI councillors and cadres. She is a Dalit woman. Do you condemn this act or not? साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस दिन SIS GBM को इन संगी गुंडों ने हाईजैक कर लिया था और उसी बीच ये मिसकम्युनिकेशन हुआ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि NSUI का एक एक्टिविस्ट अरुण प्रताप, उनको इन ABVP के गुंडों ने चोरी चमारी कहकर अटैक किया। तब ये फेक कॉमरेड्स कहाँ थे जो अब ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जब हम लोग FIR दर्ज कराने गए थे तब ये फेक कॉमरेड्स कहाँ थे जो आज हमसे ये सवाल कर रहे हैं? झूठ, ये दूसरा GBM में हुआ था, झूठ। Audience, please settle down. जय भीम, जय संविधान जो आप बोल रहे हो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो भारत रत्न देने में 40 साल कैसे लगा दिए? साथियों, मैं आपको बता दूं कि वो कांग्रेसी थी जिसने डॉक्टर BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया और उस समय की डिमांड थी कि उनको लॉ मिनिस्टर बनाया जाए। कांग्रेस की पॉलिटिक्स ये नहीं रही है कि सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करे, उसकी पॉलिटिक्स रही है कि वो मुद्दों की पॉलिटिक्स करे, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करे। और मैं आपको बता दूं कि आज जो SC ST की आवाज उठा रही है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस आवाज उठा रही है उनके लिए। हरियाणा में जाटों के दबाव में एक दलित महिला शैलजा कुमारी को पीछे क्यों किया गया? क्या दलित महिला एक महिला नहीं है? साथियों, बात करना चाहूंगी कुमारी शैलजा जी की। वो इस टाइम AICC की जनरल सेक्रेटरी हैं। और साथियों, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिका अर्जुन जी, वो भी उसी दलित समाज से आते हैं जिस समाज से शैलजा जी आती हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में हुए संसद इनॉग्रेशन के टाइम पे इन ABVP के संगी गुंडों ने उस प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। मैं इस स्टेज से उस हादसे को कंडेम करती हूँ जो महिला प्रेसिडेंट है उनको इस संसद के इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया। कांग्रेस इज सेलिंग अवे द मशरूम रॉक्स ऑफ HCU. What's your stand on that? साथियों, ये सवाल हमारे पिछले प्रेसिडेंट डिबेट में भी हुआ था और उस टाइम पे भी हम लोगों ने इस एक्ट को कंडेम किया था और आज भी मैं इस मन से इस एक्ट को कंडेम करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि JNU NSUI ने और JNU SU ने हमेशा इस चीज को कंडेम किया है और इस पर सबसे पहली पार्टी थी JNU की जिसने इस पर स्टेटमेंट निकाला था। There are no further questions for the speaker. कॉपी पेस्ट HCU का, HCU तो बेच दिया। बिरला अंबा ने रिपोर्ट कौन लाया?